हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 15 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ROW, अनुमोदन के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? आपके पास ऑप्शन है गति शक्ति संचार, ऑप्शन बी है गति शक्ति दृष्टि, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गति शक्ति संचार। दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आंसर क्या होगा? गति शक्ति संचार का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए व्यवसायिक करने में सुगमता के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। इसका क्या मोटो है? तो यह पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए व्यवसायिक करने में सुगमता के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। और इसे लॉन्च किसने किया था? तो IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने गति संचार पोर्टल लॉन्च किया। उनका कहना है यह देश भर में 5G नेटवर्क को रोल आउट करने में मदद करेगा। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक तो पहला है कि किसने लॉन्च किया, तो IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया और यह देश भर में 5G नेटवर्क को रोल आउट करने में मदद करेगा। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यह पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए व्यवसायिक करने में सुगमता के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में कांस फिल्म बाजार में किस देश को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही हटा दो, इनको क्या दिया जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किसे कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो हमारे देश भारत को। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह पहली बार है जब किसी देश को यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भारत और फ्रांस भी इस साल अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसने गगनयान मिशन के लिए बड़े मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर लार्ज ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सही आंसर क्या होगा? इसरो। किसने गगनयान मिशन के लिए बड़े मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर लार्ज ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसरो। अच्छा, इस रॉकेट बूस्टर का नाम क्या है? एग्जाम में नाम पूछ सकता है। तो इसका नाम है HS-200। HS-200। नेक्स्ट आते हैं, CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अजय गर्ग, ऑप्शन बी है स्वाति मोहन, ऑप्शन सी है निधि छिब्बर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निधि छिब्बर। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी ने वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है NTPC, ऑप्शन बी है गेल, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है टाटा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NTPC। बालिका सशक्तिकरण मिशन किसने शुरू किया है? NTPC ने। और क्यों किया है? तो वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए। नेक्स्ट आते हैं, 800 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है संतोष यादव, ऑप्शन बी है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रियंका मोहिते। 800 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट आते हैं,
मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमपी स्टार्टअप पॉलिसी भी उन्होंने लॉन्च की थी। नेक्स्ट आते हैं, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। जो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक गुप्त मतदान में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस को बदलने के लिए चुना? एक्चुअली हुआ क्या है, रसिया ने जो किया है यूक्रेन पे हमला, तो UNGA ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रसिया को आउट कर दिया UNHRC से, और किसे शामिल किया यही पूछ रहा है आपसे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेक गणराज्य। अच्छा, UNG के प्रेसिडेंट कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और UNHRC में कितने मेंबर होते हैं? तो UNHRC में 47 मेंबर है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 157 देशों ने चेक गणराज्य के पक्ष में मतदान किया और 23 मतदान से परहेज किया। चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक UNHRC सीट बनाए रखेगा। चेक गणराज्य कब तक रहेगा? तो 31 दिसंबर 2023 तक। कितने देशों ने चेक गणराज्य के पक्ष में मतदान किया? तो 157 देशों ने, और 23 ऐसे थे जिन्होंने मतदान से परहेज किया। और इससे पहले 2011 में तत्कालीन नेता मुअम्मर गद्दाफी का समर्थन करने वाले बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के कारण लीबिया को UNHRC से निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले किसे किया गया था? तो लीबिया को कब किया गया था? 2011 में। UNHRC में 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं और सीटों को क्षेत्रीय समूह के आधार पर विभाजित किया गया है। कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक UNHRC सीट पर कब्जा नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी देश है, अगर कंटिन्यू 2 बार रहा तो तीसरी बार नहीं चुना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है बहरीन, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।